मार्क्स की एक कहावत है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल, यानी धर्म जनता की अफीम है। और इसी अफीम का असर है कि एक जमात सड़कों पर जिहादी नारे लगाने से गुरेज नहीं करती। दर्शन से जुदा। भारत को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश दो हिस्सों में बटा नजर आता है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत एक खास वर्ग को हिंसा की ओर धकेलती है। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी। क्या भारत में रहने वाली एक बहुसंख्यक आबादी अपने ही देश में अपनी ही आवाज नहीं उठा सकती? इतिहास में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की धूल को हटकर समाज के सामने नहीं आना चाहिए क्या? आखिर कौन है वो जो नहीं चाहता कि हिंदुओं पर अत्याचार का सच सबके सामने आए? भारत में जब बात हिंदुओं की आती है तो एक वर्ग है जिसका मुंह सुई धागे से सिल जाता है। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, गांधी जी के वो 3 बंदर जैसी स्थिति पूरे देश की देखने को मिलती है। समाज की हर घटना से आहत होकर मोमबत्ती लेकर सड़क पर नजर आने वाला गैंग भी सड़कों से नदारद नजर आता है। अब ऐसी ही एक और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स, इस पर मूवी बनी। इसके बनते ही पूरे देश में विरोध का सुर उठने लगा। क्या आपको नहीं लगता कि जिस बेकसूर दर्जी की बेरहमी से जान ली गई उसका सच दुनिया के सामने आना चाहिए? ये फिल्म जब रिलीज हुई तो कन्हैया लाल का परिवार भी फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंचा और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, फिल्म देखने के दौरान उनके बेटे अपने आंसुओं का सैलाब नहीं रोक पाए। वो दर्द, वो आह, वो बेचैनी आंखों में मोती बनकर झलक पड़े। अफसोस की बात तो यह है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग कई सिनेमा हॉल्स में की नहीं गई। यहां तक कि जिस राज्य की यह घटना थी वहां तक के कई जिलों में इस मूवी की स्क्रीनिंग नहीं की गई है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि स्वर्गीय कन्हैया लाल के बेटे ने खुद बोली है। सुनिए। वहां के जो प्रशासन है वही इस मूवी को लगने नहीं दे रहा, तो अब कौन सा दबाव है जो इस चीज को रोक रहा है? एक समय ऐसा था जब इस मूवी के अगेंस्ट में खड़े थे कपिल सिब्बल, ठीक है, मौलाना अरशद मदनी, और वही हमारे खिलाफ लेके आ गए थे अपराधी, जो मेरे पिताजी की हत्या में शामिल अपराधी था जावेद, उसको। और अभी भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं, जबकि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीज मिल चुकी है, हमें सेंटर गवर्नमेंट से भी रिलीज मिल चुकी है, हमें हाई कोर्ट दिल्ली से भी रिलीज मिल चुकी है। इसके बाद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस मूवी को आने से रोक रही है? इसका मुझे सीधा जवाब चाहिए। राजस्थान से लेकर कश्मीर तक ऐसे कई राज्य हैं जहां हिंदुओं के खून से होली खेली गई है, बावजूद इसके लबों पर लगाम लगी रही। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो या फिर उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के टेलर की हत्या, जब भी किसी हिंदू पर अत्याचार का सच सामने लाए जाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ विरोध का राग अलापा गया। देश में इस्लामी बर्बरता का इतिहास सदियों पुराना है और ये कभी भी कम बर्बर नहीं रही। इस्लामी आक्रमणकारियों से सम्मान बचाने के लिए हजारों राजपूत महिलाओं के जौहर से लेकर चित्तौड़गढ़ में अकबर द्वारा हजारों हिंदुओं की हत्या तक, औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाने और भारत विभाजन के दौरान हिंदुओं की नस्ली सफाई तक, घाटी से हिंदू कश्मीरों के पलायन तक, हिंदुओं के कष्टों की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है। और अब तक पाकिस्तान में अपने उत्पीड़कों से शादी करने के लिए हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन इस्लाम धर्म अपनाए जाने की रोजाना की खबरें इतनी आम हैं कि इसे महज नियमित मामला मान लेना ठीक नहीं। इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं जाता। मुसलमानों की रहनुमाई का परचम बरदार संगठन जमीयत उलेमा हिंद इस फिल्म के विरोध में सबसे पहले कूद पड़ा। कन्हैया लाल दर्जी की हुई हत्या पर मिट्टी डालने का काम करता नजर आया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने बाकायदे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। वो फिल्म के विरोध में है। सवाल ये कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आप विरोध पर उतारू हैं? आखिर किस सच से आपको तकलीफ होती है? किस सच से आपकी पेशानी पर चिंता की लकीरें देखने को मिलती हैं? सबसे बड़ी बात सपा की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए कपिल सिब्बल की। इन साहब की आखिर कौन फीस भरता है? क्योंकि इस फिल्म के विरोध में जो दलीलें पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल वही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की आवाज को जबरन दबाया जा रहा है? देखिए, उदयपुर फाइल तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुओं को देखना चाहिए। देश भर के सभी हिंदुओं को इसलिए देखना चाहिए कि जो ये घटना हो रही है लगातार, कमलेश तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई लखनऊ में, इस तरह कई हत्या, चंदन गुप्ता की हत्या हुई। और हिंदू समाज एक ऐसा समाज है वो किसी भी धर्म के ऊपर न कोई प्रहार करता है,
न उसके मन में ये आता है कि हम इसकी हत्या कर दें या हम इसके, बस वो बहुत होगा विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आज मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सब कल ये हिंदू समाज से ही चाहे जबरन ये इनको धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम समाज में लाया गया था या इनको लालच में किया गया था, ऐसे जो हमारे देश के हिंदू समाज से मुस्लिम समाज बने हैं, सभी मुसलमान भाइयों से मैं यही कहूँगा पुनः अपने घर वापसी करें, क्योंकि हिंदू समाज, सनातन समाज जो बढ़िया समाज है, जो किसी का नुकसान नहीं करता, और आज आने वाले समय में जो स्थितियां चल रही वो ठीक नहीं है। और उदयपुर फाइल जो बनी है वास्तव में एक मुस्लिम की बात नहीं है, एक आतंकी की बात है। तमाम हिंदू संगठन एक सुर में हिंदुओं के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बनी फिल्मों को कानूनी दांव पेचों में उलझा दिया जाता है या फिर विरोध शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल हमेशा जीवंत रहेगा कि हिंदुओं के साथ आखिर कौन। इसी सवाल के साथ आप सभी से लूंगी अलविदा, लेकिन आप विचार विमर्श जरूर करिएगा। नमस्कार।